तो आज का ये वीडियो अनबॉक्सिंग का ही है, लेकिन ये कोई मैं किसी का पर्सनल कुरियर अनबॉक्स नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे ही मंगाए हुए कॉइन्स है और कुछ एसेसरीज़ भी है जो मैं दिखाऊंगा आपको। इस टाइप से आई हुई है, इसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कॉइन्स पहले देख लेते हैं। कुछ ऑर्डर्स के कॉइन्स थे तो इनको मैं चेक करता हूँ कौन कौन से कॉइन्स इसमें आए हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉइन्स है मेरे, जो काफ़ी डिमांड में है मार्केट में। ₹2 का एक ये है हमारा एयरफोर्स वाला कॉइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। ₹2 के और दो कॉइन है, ठीक है। ये दोनों भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के ही कॉइन्स है। अब ये कॉइन्स की डिमांड इतनी हो गई है ना कि लोग जो है ना एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से लेके मतलब AUNC वाले भी लोग जो है ना अच्छी खासी प्राइस देके बाय कर रहे हैं। तो अब बाय डिमांड ये चीज़ मंगाई गई है, डिमांड के बेस पर, ठीक है। तो ये कॉइन्स कुछ आए हैं, 3 एयरफोर्स वाले आप देख सकते हैं, अच्छे कॉइन्स है। प्राइस इनकी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी मैं पर्सनल में बता दूंगा जिसको भी चाहिए। एक का तो बुकिंग है समझ लो, और 2 है मेरे पास अवेलेबल, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा प्राइस क्या रहेगी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारे मेरे पर्सनल है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट वाला ये जो सिक्का है UNC कंडीशन में 1993 का, ठीक है, 1993 का UNC कंडीशन का कॉइन। सिंगल सिंगल किसी मेरे इन्वेस्टर को चाहिए होगा तो ये मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ₹350 से आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी प्राइस बढ़ गई है, इसके लिए बता रहा हूँ। तो ये कुछ कॉइन्स है, और साथ में ये मेरे ऑर्डर का ही कॉइन है। मेरे ख्याल से ₹1 का इसमें नोएडा का पाउच होना चाहिए, पैकेट 2019 का। जो ₹1 का नोएडा का छोटा वाला होता है ना, ₹1 कॉइन फ्लावर डिज़ाइन, ये वो होगा। इसका पैकेट जो है ना फटना नहीं चाहिए, इसके लिए आराम से खुलना पड़ता है। कुरियर मुझे कल ही मिल गए थे, टाइम नहीं मिल रहा था। अभी मैंने सोचा कि कुछ कुरियर पैकिंग कर रहा था तो साथ में इसको भी अनबॉक्स कर लेता हूँ। देखिए ये भी एक पाउच पूरा आ गया है, 2019 का नोएडा वाला। ये पूरे UNC पाउच होते हैं। अंदर देखिए 2019 नोएडा मिंट, ठीक है, डॉट दिख रहा होगा आपको। तो ये एक पाउच और ऐसे कुछ कॉइन, खास करके एयरफोर्स वाले कॉइन, ये जो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जैसे AKM बिक रहा है वैसे एयरफोर्स बिक रहा है। और जो मैंने कुछ कल वीडियो में डाले थे आपको कॉइन्स, वो भी सारे हाई डिमांड कॉइन होते हैं। तो ये सब ऑर्डर पे हम लोग मंगवाते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो मंगा लेते हैं। अभी ये 3 पीस एक साथ मिल रहे थे तो 3 पीस ले लिए। एक का बुकिंग है, 2 लेकिन और ये जो है ये भी सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है। और पार्सल भी लोगों का मैंने रेडी करके रखा हुआ है। किसी की बुक है, किसी के कॉइन्स है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं, पोर्टफोलियो वगैरह, या सॉरी उसमें पोर्टफोलियो नहीं है, उसमें वो एक डॉक्टर है हमारे मथुरा से, उनका पूरा कॉइन का एक लिस्ट था जो मैंने एक बुक में उनको डाल के अभी भेजना है मुझे। तो एसेसरीज़ में भी जो लोग एसेसरीज़ मंगवाते रहते हैं, पहले ये बॉक्स देख लेता हूँ मैं, इसमें जो आया है इसको ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा वीडियो पॉज करूँगा। यहाँ पे थोड़ा ना पावर का इशू बहुत हो रहा है। कल भी पावर चली गई थी, 1-1.5 घंटा रोज़ जा ही रही है लगभग 2-3 दिन से। देखिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर का 1 बज रहा है, फिर से गई है। कल भी ये मेरे ख्याल से 12 बजे दोपहर में पावर चली गई थी, फिर 2-2:30 बजे आई थी। तो बहरहाल देख लेते हैं इसमें जो चीज़ें मैंने मंगाई, आप देख सकते हैं। इसमें LED मैग्नीफाइंग वाले ग्लास भी हैं, अलग अलग क्वालिटी के। और मेरे ख्याल से इसमें कॉइन होल्डर वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। ये कॉइन होल्डर्स हैं अलग अलग साइज़ के। ये 30 mm वाले हैं, सारे 30 mm आप देख सकते हैं, इस पर मार्किंग है। और मेरे ख्याल से कुछ मैंने 22 mm के भी मंगाए थे। ये भी 30 mm है, ये भी 30 mm है।
ये भी 30 mm है, और 30 कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 बॉक्स और दिख रहे, सारे के सारे 30 mm के ही है। ये 10 बॉक्स इसमें 30 mm के कॉइन होल्डर्स आए हुए हैं। और ये LED लाइट वाला जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें मेरे ख्याल से नोट को भी चेक किया जाता है, वो वाली लाइट भी होती है इसमें। ठीक है, ब्लू कलर की जो लाइट आती है उस टाइप की लाइट भी होती है। तो ये इसमें टोटल 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। और जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं हमारे, ये टोटल मुझे 3 दिख रहे हैं। ये भी LED वाला है, जैसे मेरे पास है मार्केट ऑलरेडी, मैंने ऑनलाइन से मंगाया था ये, लेकिन मैंने एक डीलर है इंदौर के, उनसे मंगवाया है। कभी उनका भी वीडियो बनाऊंगा मैं, काफ़ी अच्छा उनके पास एसेसरीज़ रहता है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये उनसे मैंने सारी चीज़ें ली है। मैग्नीफाइंग ग्लास के 3 आप देख सकते हैं, 1 2 3। और ये LED में ही मैग्नीफाइंग ग्लास वाले ये भी हैं, ये टोटल 5 है। और एसेसरीज़ में ये वाला आप देख सकते हैं, कॉइन होल्डर्स 30 mm वाले, ये तकरीबन 10 इसमें आए हुए हैं। बाकी कुछ एसेसरीज़ और भी है, ये बेंगलोर से आई हुई है। तो वीडियो को पॉज करके इसको हटाता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये वाला भी कुरियर आया हुआ है, ये आया है बेंगलोर से। ठीक है, तो इसको भी मैं ओपन करके देखता हूँ। कॉमरमेटिव कॉइन्स के मैंने कुछ पाउचेस, होल्डर सॉरी, और कॉइन्स के स्टिकर और कॉइन की शीट्स ये मैंने मंगवाई थी। तो ये पूरा वही है, आप देख सकते हैं। इसमें कॉइन्स के स्टिकर्स हैं जो होल्डर्स पे लगाए जाते हैं, और ये शेप वाले कॉइन होल्डर्स हैं जो हमारे 5 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा जो होता है, उसमें जो अलग अलग शेप होते हैं ना कॉइन होल्डर्स, वो शेप वाले हैं। और ये कॉइन शीट्स है, इसमें सिंगल सिंगल सेट हम बना के रख सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से 20 कॉइन होते, 20 कॉइन का इसमें आप बना के रख सकते हैं। ठीक है, अभी गिनेंगे हम, 1 2 3 4 4 4 8 12 16 20। तो ऐसी एक शीट में आप एक पूरा सेट बना के रख सकते हैं, जैसे AKM का 2021 2022 का पूरा सेट आ जाता है इसमें। ठीक है, या फिर कोई भी सीरीज़ का आप एक सेट बना सकते हैं, एरर कॉइन्स का एक सेट बना सकते हैं, है ना। जैसे डाई रोटेशन में क्लॉक बनता है, वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ये सेट्स बनाने के लिए काम आती है ये शीट्स। तो ये शीट्स वगैरह भी इसमें आई हुई है। तो ये कुछ था जो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एसेसरीज़ भी अब अवेलेबल है, आप मंगवाना है थोड़ा बड़ा मेरे से मंगवा सकते हैं। और वेट मशीन वगैरह भी है मेरे पास, ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, ये वाली वेट मशीन होती है जिसमें आप कॉइन्स को वज़न करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होता है। ऐसी एसेसरीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें होती है। ये मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था, इसमें LED होता है। ठीक है, लाइट जलती है, लाइट बंद लाइट चालू। तो इसको आप कॉइन्स को चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रह गया जिनका पोर्टफोलियो वगैरह किसी किसी का बाकी है, तो उनका मैं पेमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही उनके पेमेंट्स आ जाएंगे उनको भेज दिया जाएगा पोर्टफोलियो 2-3 दिन के अंदर अंदर। कॉइन्स तो रेडी है, पेमेंट के इंतज़ार में हूँ। आपका पेमेंट जैसे ही आएगा 2 से 3 दिन में आपका जो भी पोर्टफोलियो रेडी करके भेज दिया जाएगा। और जो नए कॉइन्स वगैरह की बाइंग की इंक्वायरी करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि कम से कम आपको 24 आवर का टाइम रुकना है। इंक्वायरी के बाद मतलब आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। मेरा जो नंबर होता है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता ही है, 9699065064, ये सबको पता है। और कमेंट में अगर कोई आपको कमेंट करता है ओल्ड कॉइन बायर या ऐसा वैसा, या मेरी प्रोफाइल लगा के, मेरी फ़ोटो लगा के कोई कमेंट करता है या व्हाट्सअप करता है, तो याद रखिए वो फ्रॉड लोग होते हैं। ठीक है, मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है और एक दीपक जी का नंबर दिया हुआ है, वो हमारे ग्रुप के वेरीफाइड पर्सन है। उनका नंबर भी जो होता है वो एक ही उनका नंबर है, वो भी मैं दिखा दूंगा अभी वीडियो में। उस पर आप अपने कॉइन चेक करवाने के लिए, यानी जो भी आपके कॉइन है वो रेयर स्केयर है या नहीं या कॉमन है, वो आप चेक करवाने के लिए भेज सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे। वो आपको रिप्लाई देंगे, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग को भी थोड़ा सा इत्मीनान रख के चीज़ों को आगे फॉलो करना है। ठीक है, और जो मेंबर्स है वो मेरे पर्सनल नंबर पे तो भेज ही सकते हैं, लेकिन जो मेंबर नहीं है अभी वो लोग कॉइन चेक करवाना है तो दीपक जी के नंबर पे भेज सकते हैं।
ब्रिटिश इंडिया के कॉइन है तो मेरे 9699 वाले नंबर पे ही आपको भेजना है। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता रहेगी मैं कोशिश करूँगा बताने की। और इंटरनेशनल कॉइन्स लोग भेजते हैं, वो अभी हमने काम स्टार्ट नहीं किया है इस पर, तो फिलहाल अभी इस पर कोई रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो इंटरनेशनल कॉइन होंगे तो वो मत भेजिए। मुग़ल कॉइन का भी ज़्यादा मुझे अभी डिटेल्स है नहीं, लेकिन अगर कोई रेयर कॉइन आपका होगा तो वो ज़रूर पता चल जाएगा। मैं आगे फॉरवर्ड जिनको करता हूँ, कॉमन सिक्कों का वो रिप्लाई नहीं देते हैं, उसमें कोई रेयर वैरायटी दिखती है तब वो रिप्लाई देते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत लोगों से बात करनी होती है, सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो आपको पुराना कोई सिक्का मिल गया मुग़ल के ज़माने का भी, तो ये मत समझना कि वो रेयर है। बहुत सारे कॉमन कॉइन होते हैं मुग़ल के ज़माने के भी और पुराने एशियन कॉइन्स में भी। जैसे पंच मार्क वाले सिक्के आते हैं, ठीक है, पंच मार्क वाले भी हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार साल पुराने सिक्के होते हैं वो, लेकिन उनकी भी वैल्यू किसी की 50, किसी की 100, किसी की 200, ऐसे ज़्यादातर वैल्यू वाले होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते भी है उसमें भी जिनकी 1000-2000, 5-10 हज़ार तक वैल्यू जाती है, ठीक है। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि आपको खुद सीखना पड़ेगा। सारे सिक्कों का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है, सब अपनी अपनी थीम पे काम करते, या कम से कम आपको बुक लेनी चाहिए। अभी मेरी जो बुक बनी है उसमें मेरा वो थीम ही है। बताता इसलिए हूँ वीडियो में बार बार कि ताकि आप लोगों को पता रहे, नए लोग जो आते हैं ना उनको भी ये पता रहे कि इस टाइप की जो मेरी बुक है इसमें इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों है। आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कौन से सिक्के रखने चाहिए, कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से सिक्कों की वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी मैंने दिखाई है और अलग अलग थीम, रिपब्लिक इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी है, मुग़ल सल्तनत के भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, नोट्स भी है, एरर नोट से लेके सब कुछ है इसमें, ठीक है। और बहुत सारी बातें, बेसिक चीज़ें जो बिगिनर गाइडलाइन के लिए आपको काम आएगी वो सारी इसमें दी हुई है, ठीक है। नोट्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मिंट मार्क के बारे में इन्फॉर्मेशन है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको सिखाएगी कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है। लोग जो है ना कॉइन बेचने में तो बहुत इंटरेस्टेड है, चिल्लर कॉमन कॉइन जमा करने में इंटरेस्टेड, लेकिन सीखने में ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। और लेकिन जो सीखते हैं वो वाकई में मेरे साथ भी काम कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिलके मतलब काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने सीखा है, उन्होंने जाना है कौन से सिक्के बिकते हैं। इसीलिए मैंने भी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लिखा था ये 25 सिक्के आप हमें बेच सकते हैं। तो वो वीडियो भी लोग जो है ना पूरी सही तरीके से देखते नहीं है। उसमें मैंने कॉमन जो आम सर्कुलेशन से मिलने वाले स्केर्स कैटेगरी के कॉइन बताए हैं। 25 मैंने सिर्फ लिखा हूँ, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से 30-35 कॉइन मैंने उसमें दिखाए हैं। तो वो वीडियो देख के अगर आप सही से सोचोगे कि हाँ इन्होंने जो बोला है ये सिक्का है, ये ईयर का है, ये मिंट का है, तो वो अगर आप ढूंढोगे, वो रखोगे, 1000 कॉमन सिक्के रखने के बजाय 25-30 अगर वो सिक्के आप ढूंढ लोगे, रखोगे और बेचोगे नहीं, अगर उसको सही से प्रिजर्व करके 2 साल 3 साल रखोगे तो वो ही सिक्कों का आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक है। और कंडीशन भी इंपॉर्टेंट होती है। लोगों को लगता है सिर्फ सिक्का मिल भी गया कोई तो अब इसकी सही मतलब जो प्राइस यूएनसी वाली होती है, अनसर्कुलेटेड जो एकदम न्यू ब्रांड कंडीशन का सिक्का होता है, उसकी जो प्राइस होती है लोग सोचते हैं वही प्राइस में हमारा सिक्का बिकना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, कंडीशन पे भी प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए बुक्स खरीदिए। मैं ज़रूरी नहीं मेरी बुक, किसी और की भी बुक, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। मेरी बुक सिर्फ इसलिए मैंने बनाई है ताकि बिगिनर लोगों को, जो नए लोग होते हैं उनको आसानी हो। और इसमें मैंने कोशिश की है, अलग अलग थीम आप लोगों को दे दी है इसमें। ये बुक 600 की होती है, 600 रुपीज़। ये पहला एडिशन है 2022 का। 2023 में जो आएगा, अगर अभी जो चल रहा है 2023, तो मेरी कोशिश रहेगी ये 40 पेजेस की जगह उसमें 60-70 पेज हो जाएंगे। और उसमें जो आएंगी इन्फॉर्मेशन वो इनफ होगी आपको आने वाले 4-5 साल के लिए, ऐसा मुझे लगता है। नया एडिशन फिर आप नहीं भी लेंगे, वही बुक से आप 4-5 साल तक मतलब अपडेटेड रहेंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी उसमें करने की, इन्फॉर्मेशन देने की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको सिर्फ प्राइस वाला वीडियो देखना है। कौन सा सिक्का है जो 5-10 लाख में बिकता है, या आम चलन में कौन सा कॉमन ऐसा सिक्का है जो बार बार मिलता है और उसमें कोई 100-200 रुपये मिल जाए, इस टाइप के सिक्के लोग ढूंढते हैं। जबकि मैंने पहले भी कहा था, कल ही मैंने शायद बताया था आपको, परसों सारी, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो आपको आम चलन से मिल जाएंगे लेकिन वो बिकेंगे नहीं। अभी जैसे स्मारक सिक्के फिर से दिखा रहा हूँ मैंने ही ये कलेक्ट किए थे आज से 1-1.5 साल पहले, ठीक है। ये सोच के कि इनके कुछ ना कुछ वीडियो मैंने देखी थी ना, वैल्यू होगी, लेकिन इनकी कोई वैल्यू यूज़ कंडीशन में नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें अगर कोई एरर वाला होता तो बात अलग थी,
लेकिन सिर्फ फ़ोटो देख के अगर हम जमा करेंगे ना सिक्कों को, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। खास करके ये आरबीआई वाले, माता वैष्णो देवी वाले, या और भी ऐसे फ़ोटो वाले सिक्के हैं, ये करोड़ों की तादाद में छपे हैं, ठीक है। अब ये मैसूर यूनिवर्सिटी का सिक्का है, इसमें फर्स्ट स्ट्राइक आता है, जिसके मैं हमेशा लोगों को कमेंट में बोलता हूँ, वीडियो जब भेजते हैं लोग या फ़ोटो भेजते हैं, कि इसके ये जो रिम है ना, रिम पावर आ गई है, ये रिम जो है, ये रिम के ऊपर लाइन 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 दिखेगी, तो वो वाला फर्स्ट स्ट्राइक का माना जाता है। लोग क्या करते हैं, उसको इस तरीके से घुमा के बोलते हैं सर ये लाइन लाइन तो दिख रही है। एज को लोग समझते हैं कि वो मैंने एज की बात की, एज नहीं बोलता हूँ मैं। अभी ये सिक्का हाथ में आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ। ये जो रिम दिख रही है ना, ये बॉर्डर, इसके ऊपर दिखना चाहिए लाइन लाइन लाइन। अभी देखिए इसमें कोई लाइन वगैरह है, प्लेन है ना, कोई लाइन नहीं है इसकी रिम पे। लेकिन अगर आप एज को देखोगे तो एज में लाइन दिखेगी। तो ये एज की बात नहीं की जाती है इसमें। यहाँ पे जो बॉर्डर है उस पर, अगर वो वाला सिक्का इस कंडीशन में भी मिलेगा ना, 500 हज़ार से कम में नहीं बिकेगा, ये बात समझिए। तो ऐसे कुछ सिक्के हैं, लेकिन वो मिलने से रहे, आम चलन में आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ सिक्कों की वैल्यू होती है इसमें भी, 100 200 300 यूएनसी कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में सीधा गिर के वो 5 रुपये के 10 रुपया बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा, ये समझ लीजिए। तो इन सब सिक्कों पे टाइम वेस्ट ना करें, चीज़ों को सीखे समझे, उसके बाद सिक्के मिलेंगे तो बिकेंगे। अभी जैसे ये 2019 का ही पाउच मैंने बताया है आपको, ठीक है। 2019 का 1 रुपये का पाउच है, नोएडा मिंट का, ठीक है। अगर ये आम चलन से आपको मिल रहा है, इसको जमा करते रहिए। आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में इसकी और वैल्यू जब बढ़ेगी, तब हो सकता है आपके वो जो आम चलन के जमा किए हुए सिक्के हैं वो भी बिक जाएंगे आसानी से, वैल्यूएशन बढ़ने के बाद। लेकिन लोगों को ना अभी चाहिए, अभी मतलब क्या, कि बस ये सिक्का मिला है, 200-500 हज़ार रुपया, कुछ ना कुछ मुझे इसका दे दो और बाकी का फिर देखेंगे। तो ऐसा काम नहीं होता है, सीखना पड़ेगा, सीखे बिना काम नहीं होगा। इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मुझे फालतू भीड़ नहीं जमा करनी है, ऐसे लोग नहीं जमा करने हैं जो सीखना नहीं चाहते, इस इंडस्ट्री को सीखना नहीं चाहते, ठीक है। बिना सीखे हुए लोग आएंगे, सिर्फ वाहवाही करेंगे तब तक जब उनको अच्छी चीज़ें, मतलब इन्फो ऐसी वीडियो मिल रही है जिसमें लाखों की बातें हो और प्रैक्टिकल बात ना हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल बातें जो लोग सुन सकते हैं वो लोग जुड़ते हैं ना, भले ही कम लोग हों। मेरे साथ अगर, मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल में, 2 साल में अगर 1000-2000 लोग प्रैक्टिकल काम करने वाले भी जुड़ गए तो बस इनफ है, काफ़ी है। वही 1000-2000 लोग आने वाले 5-10 साल में चीज़ों को सीख करके पूरे इंडिया में, मैं समझता हूँ, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे। और मेरा ये एक लक्ष्य है, मेरा एक टारगेट है कि इस इंडस्ट्री की सही इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे तरीके से हर किसी के पास पहुँचनी चाहिए। तो ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, बातें निकल जाती है तो बढ़ जाती है बातें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद पे कि आज के वीडियो से भी कुछ ना कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।